Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says a ball is dropped from a spacecraft revolving Earth at a height of 100 किलोमीटर. What will happen to the ball? बॉल पर देखिए क्या इफेक्ट आएगा वो आपको यहाँ पर बताना है. इसके करस्पॉन्डिंग देखिए आपको यहाँ पर फोर ऑप्शंस क्या कर रखे हैं, गिवन कर रखे हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन बोला गया कि बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट रिवॉल्विंग द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 100 किलोमीटर. व्हाट विल हैपन टू द बॉल? बॉल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, बॉल को हमने ड्रॉप किया किसी स्पेसक्राफ्ट से जो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ एट ए हाइट ऑफ, ठीक है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. तो देखिए स्पेसक्राफ्ट आपका रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर के इक्वल. ठीक है, ये आपका आ जाएगा. अब हमें बताना है कि बॉल के मोशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. व्हाट विल हैपन टू द बॉल. ए ऑप्शन पे लिखा है इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड अलोंग द ओरिजिनल ऑर्बिट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट. इट विल मूव विद द सेम स्पीड टेंजेंशियली टू द स्पेसक्राफ्ट. इट विल गो वेरी फार इन स्पेस. इट विल फॉल डाउन टू अर्थ ग्रेजुअली. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, स्पेस जो बॉल है, बॉल को देखिए जब हम रिलीज करेंगे तो बॉल देखिए स्पेसक्राफ्ट से रिलीज कर रहे हैं तो बॉल क्या करेगी, स्पेसक्राफ्ट के जो मोशन है उसको क्या करेगी, आपका इनहेरिट कर लेगी. ठीक है, बॉल क्या करेगी आपकी, मान लीजिए ये आपका अर्थ है. ठीक है, यहाँ पर आपका स्पेसक्राफ्ट है, ये क्या कर रहा है, ऐसे आपका मूव कर रहा है. ठीक है, ये तो देखिए बॉल क्या करेगी, इसके मोशन को क्या करेगी, आपका इनहेरिट कर लेगी. क्या कर लेगी, इनहेरिट कर लेगी. ठीक है, बॉल को जब हम रिलीज करेंगे तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल होगी. ठीक है, एक फोर्स इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. ठीक है, और ये रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग लग रहा है. तो अब हम बता सकते हैं, देखिए जो इस फोर्स के कारण टॉर्क आएगा, टॉर्क जीरो आएगा. यानी कि देखिए टॉर्क जीरो आ जाएगा तो हम बता सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपके यहाँ से की कॉन्सेप्ट. ठीक है, बॉडी पे देखिए आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स आपका किस डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, रेडियली है. ठीक है, तो हम बता सकते हैं इस फोर्स का जो आपका टॉर्क आएगा, टॉर्क कितना आएगा, जीरो के इक्वल आएगा. तो हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पर से बेसिकली जीरो के इक्वल हो गया. एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो के इक्वल हो गया तो यहाँ पर से आपका जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो क्या रहेगा, आपका कंजर्व रहेगा. एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या यहाँ पर आपका वैलिड है. तो हम बता सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम वैलिड है, तो जो बॉल होगी वो आपकी सेम उसी एंगुलर वेलोसिटी से क्या करती रहेगी, कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी अलोंग द ओरिजिनल ऑर्बिट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट. ठीक है, तो ये आपकी सेम वेलोसिटी से क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी. अब ऑप्शंस में देखें तो ए पे लिखा है इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड अलोंग द ऑर्बिटल ओरिजिनल ऑर्बिट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. बी पे लिखा है इट विल मूव विद द सेम स्पीड टेंजेंशियली. ये भी रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, इट विल गो वेरी फार इन स्पेस. तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. डी पे लिखा है इट विल फॉल डाउन इन टू अर्थ ग्रेजुअली. दिस इज आल्सो इनकरेक्ट. ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से हम बता सकते हैं. ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या होगा बच्चों, उसके करस्पॉन्डिंग आंसर राइट आंसर हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.